सागर में इतनी हलचल क्यों? अरब सागर क्यों बन रहा तूफानी बवंडर? नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं आप लोगों के साथ शालिनी पांडे। न्यूज गंगा देखना शुरू कर चुके हैं। भारतीय मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक बिपरजॉय तूफान उसी दिशा में आगे बढ़ रहा है जिसकी भविष्यवाणी की गई थी। और थोड़ी राहत की बात यह है कि अत्यधिक गंभीर चक्रवाती तूफान से बहुत गंभीर चक्रवाती तूफान में तब्दील हो गया है। यानी पहले जितनी आशंका जताई जा रही थी उसकी तुलना में ये तूफान कमतर हो गया है। अरब सागर में अब इतनी हलचल क्यों हो रही है? आखिर इसके पीछे की क्या कुछ वजह है वो आपको बताते हैं। गुजरात में देश की सबसे लंबी समुद्री तटरेखा है और इसकी लंबाई करीब 1600 किलोमीटर है। माना जाता है कि अरब सागर में बढ़ते तापमान हाल के वर्षों में चक्रवातों की संख्या में उनकी तीव्रता और उनके कारण होने वाली भारी बारिश के चलते होने वाले नुकसान का एक बड़ी समस्या बनता जा रहा है। गुजरात में 40 से ज्यादा छोटे बड़े बंदरगाह रोजाना अरबों रुपए के माल का आयात और निर्यात करते हैं। समुद्री तूफानों की बढ़ती संख्या से न केवल इस कारोबार को बल्कि समुद्र तट पर रहने वाले लोगों की आजीविका और जीवन को खतरा पहुंचता है। बिपरजॉय 2023 का गुजरात का पहला और मोका के बाद का दूसरा सबसे बड़ा चक्रवात है। 2019 में अरब सागर में महा, वायु, हिक्का, क्यार जैसे तूफान आए थे। अब सवाल ये है कि आखिर इतने ज्यादा समुद्री तूफान क्यों? समुद्री तूफान के बनने का सीधा संबंध समुद्र की सतह के तापमान से है और इस बढ़ते टेम्परेचर के लिए क्लाइमेट चेंज को एक महत्वपूर्ण कारण माना जाता है। और ये चीज भारत ही नहीं बल्कि पाकिस्तान, यमन और ओमान जैसे देशों में भी पहले से ज्यादा शक्तिशाली और समुद्री तूफान देखने को मिल रहे हैं। भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान पुणे में समुद्र के बढ़ते तापमान का अध्ययन कर रहे वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर रॉक्सी मैथ्यू कोले कहते हैं कि जलवायु परिवर्तन ने पिछले एक दशक में अरब सागर की सतह के तापमान में 1.2 डिग्री से 1.4 डिग्री की वृद्धि की है। ये चक्रवात उत्पन्न करने के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान करता है। पहले अरब सागर की सतह जो थी वो ठंडी थी जिसके कारण समुद्र में कम दबाव का क्षेत्र या कहें गहरे गड्ढे बनते थे, लेकिन पश्चिमी, मध्य और उत्तरी अरब सागर की सतह का तापमान कम होने के कारण वे तूफान का रूप नहीं ले पाते थे। समुद्र की सतह के उच्च तापमान के कारण न केवल तूफान बनता है बल्कि उनकी तीव्रता भी अधिक हो जाती है और वो और भी ज्यादा भयंकर हो जाते हैं। देखिए तूफान समुद्र में बनते हैं। इसके ऊपर के वातावरण में हवा तूफान की दिशा निर्धारित करती है। आमतौर पर अरब सागर में जो तूफान बनते हैं उसकी दिशा गुजरात की ओर होती है। पहले देश के पूर्वी भाग में बंगाल की खाड़ी उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की संख्या और तीव्रता के प्रति संवेदनशील, लेकिन हाल फिलहाल के सालों में ये प्रक्रिया अरब सागर में देखी गई है। जब कोई तूफान पिछले 24 घंटों में 55 किलोमीटर तक विकसित हो जाता है तो ये सुपर साइक्लोन का रूप ले लेता है। बिपरजॉय और तोक्ते के मामले में इसने अचानक सुपर साइक्लोन का रूप ले लिया। सबसे बड़ी चीज तूफान की गति कितनी बढ़ेगी इसकी भविष्यवाणी करने में समुद्र का टेम्परेचर महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सबसे बड़ी चीज पश्चिमी तट पर समुद्र के तापमान की जानकारी प्राप्त करने के लिए आवश्यक उपकरण और डेटा उपलब्ध नहीं है, जिससे इसकी सटीक जानकारी नहीं मिलती है। इतना ही नहीं, अचानक से एक सुपर साइक्लोन का रूप ले लेता है जिससे समुद्र के किनारे रह रहे लोगों को निकालने के लिए आवश्यक तैयारी का समय तक नहीं बचता है। वहीं अगर गुजरात की बात की जाए तो गुजरात सरकार के एक अधिकारी के मुताबिक साल 2020 में कोरोना के समय के आसपास एक रिपोर्ट में गुजरात सरकार को सौंपी गई थी जिसमें अरब सागर के प्रभाव के बारे में शोध किया गया था, यानी रिसर्च की गई थी। कहा जाता है कि भावनगर और नवसारी बीच के तट पर चक्रवात का खतरा अधिक है। भावनगर और अहमदाबाद अति उच्च क्षति संभावित क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, जबकि तट के 100 किलोमीटर के भीतर 17 जिले उच्च क्षति संभावित क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। आपको बता दें कि गुजरात का एक भी जिला ऐसा नहीं है जहां चक्रवात की बहुत अधिक आशंका ना हो। यानी गुजरात ऐसे चक्रवातों से सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले राज्यों में से एक इसीलिए गिना जाता है। आप लोगों को हमारी इस जानकारी के बारे में क्या कुछ कहना है नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।